फंक्शन चेन जिसे हम रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं। उसका ये इनपुट वन मीन्स फंक्शन वन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये दो फंक्शन है। इन दो फंक्शन के हमने दो नोड्स डिफाइन किए एंड इन दोनों को जब कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में जो भी इनपुट देंगे, जैसे हमने यहाँ पे हाई दिया था, राइट। सो हाई कहाँ से जाएगा, यहाँ से जो ये स्टार्टिंग की पोजीशन है वहां से एंटर करेगा इस ग्राफ में। यहाँ से कहाँ पे जाएगा, इस फर्स्ट नोड में जाएगा। यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो फंक्शन रन होगा एंड इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा एंड इसका जो भी आउटपुट था सेकंड नोड पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये रन होगा। इसमें जो भी आउटपुट रन होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड फिर फाइनली इसका जो आउटपुट है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एज अ ग्राफ का आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स हमारे ग्राफ का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, राइट। सो कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ से जो हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं वो अगर हमें नोड 2 में क्या करना है चाहिए तो उस केस में हम नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हमने क्या किया था, स्टेट नाम की एक कंसेप्ट होती है, वो एग्जैक्टली क्या होती है वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ पे क्या बोला था हमने, वी कैन मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच नोड। सो ईच नोड को जो इनपुट मिल रहा है या फिर आउटपुट मिल रहा है, एवरीथिंग जो भी हमें करना चाहिए, मीन्स जो भी हमें चाहिए वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एक सेपरेट जगह पे या फिर एक सेपरेट वेरिएबल में। एंड फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फंक्शन है वो हम रन करेंगे थ्रू दैट स्टेट ओनली। सो हम क्या करते हैं, अभी जस्ट एक बेसिक ग्राफ बिल्ड करते हैं। उसमें क्या होगा, एक फंक्शन लिखेंगे डेफ जस्ट कॉल इट फंक्ट एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट वन, ठीक है, नॉट इतने बड़ी की जरूरत नहीं, जस्ट फर्स्ट फंक्शन, एक ही फंक्शन हम अभी के लिए ले रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने अगर ग्राफ बिल्ड करना है तो कैसे करना है, हमने ऐसे किया था, ग्राफ इक्वल टू स्टेट, नॉट जस्ट ग्राफ कर लेते पहले, ग्राफ एंड फिर उसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे नोड्स है ऐड करना है। सो करेंटली हमारे पास एक ही नोड्स हम ऐड करने वाले हैं, ऐड नोड, ठीक है। एंड फिर अभी हमें क्या करना है, जस्ट स्टार्टिंग से यहां तक आना है, ऐसे हमें शो करना था। इसलिए हम क्या करेंगे, ग्राफ डॉट एंट्री पॉइंट की जगह, या तो ये जो सजेशन दे रहा है ये भी करेक्ट है, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट सेट करने की जगह हम सिर्फ जस्ट स्टार्ट या फिर एंड का जो फंक्शन है उसका भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ग्राफ डॉट एड एज एंड उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें चाहिए स्टार्ट। स्टार्ट से हमें कहां पे जाना है, जो भी आपका माय नोड था यहां तक, राइट। तो स्टार्ट इंपोर्ट नहीं है, जस्ट इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो चुका है, जो भी आपका ग्राफ था जस्ट बेसिक ग्राफ इनिशियलाइज हो चुका है। सो इस ग्राफ में अगर मैं कुछ इनपुट देता हूं, सो हम क्या करेंगे, इसको विजुअलाइज कर लेते हैं कैसे दिख रहा है। सिंपल, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे कुछ माय नोड है एंड यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा माय नोड से डायरेक्टली, राइट। सो अगर मैं इसको कुछ इनपुट देता हूँ, कंसिडर मैंने क्या किया, ऐप डॉट इनवोक हाय, ये मैसेज दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, क्या लगता है? यस, इसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा आउटपुट, हाई फर्स्ट फंक्शन या हाई फर्स्ट वर्ड आना चाहिए। तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने एंड नहीं किया था। सो जहां पे एंड करेंगे वहां पे क्या होता है, उसको कहाँ पे एग्जैक्टली ग्राफ का आउटपुट शो करना ये दिखाना होता है। सो जस्ट हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, आउटपुट हमें शो करेगा, ठीक है। एंड जब अभी हम हाई करते तो क्या हो रहा है, हाई फर्स्ट फंक्शन ये दे रहा है। सो लेकिन हमने ये कहां से लिया इनपुट, डायरेक्टली हम ले रहे हैं। लेकिन स्टेट की कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट इसकी जगह अभी हम एक ग्राफ बिल्ड करेंगे एंड ये फंक्शन भी हमें चाहिए होगा। तो स्टेट की कंसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है उसे हम डायरेक्टली इनपुट दे रहे थे, राइट। सो ये कहीं से डायरेक्टली इनपुट ले रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा,
इंस्टेड ऑफ इनपुट जस्ट इनपुट 1 या जो भी हम पास कर रहे हैं, इसकी जगह जितने भी हमारे फंक्शन है इस ग्राफ में, उसमें क्या पास होगा? सबसे पहले तो इसमें पास होगा स्टेट। एंड इस स्टेट में क्या होगा? आपको पता है कि स्टेट मींस बेसिकली क्या है? कुछ भी हो सकता है। आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, एनीथिंग कैन बी अ स्टेट। जिस भी डेटा टाइप में आप क्या है, आपकी स्टेट को स्टोर करना चाहते हैं। सो अभी जो हमारा ए वाला फंक्शन है, इसमें तो कुछ जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है? मींस जस्ट आपको किस में चाहिए? स्ट्रिंग में चाहिए, राइट। एंड जिस भी किसी में आपको क्या है, आपका स्टेट चाहिए होती है, जस्ट वो आपको क्या है, आप जब आप ग्राफ को इनिशियलाइज करेंगे उस टाइम पे मेंशन करना होता है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक स्टेट है हमारे पास, ये स्टेट हमने कहाँ पे स्टोर की है? एक हमें स्ट्रिंग में स्टोर करना है। स्ट्रिंग में स्टोर करना, ये कैसे पता चलेगा इस हमारे ग्राफ को? तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ग्राफ इक्वल टू स्टेट ग्राफ। ठीक है, ठीक है, करेक्ट दे रहा है। एंड यहाँ पे जस्ट हम क्या है, स्ट्रिंग मेंशन करेंगे जो कि str है। मींस स्ट्रिंग अगर होगा आपका, तो यहाँ पे जस्ट लिख लेते हैं हम, अगर आपका स्ट्रिंग होगा तो str मेंशन करना है। उसके बाद क्या क्या हो सकते हैं? फ्लोट, फ्लोट जनरल नहीं होता, लेकिन होगा तो भी इंट, अगेन बूल, लिस्ट, टपल, डिक्ट, एनीथिंग कैन बी अ स्टेट। सो इनमें से कोई भी डेटा टाइप हम क्या कर सकते हैं? एज अ लिस्ट यूज कर सकते हैं, सॉरी एज अ स्टेट यूज कर सकते हैं। या फिर आपको खुद का डेटा टाइप डिफाइन करना है, तो आप क्लास के थ्रू, जो आपके क्लास होते हैं पाइथन में, उसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। एंड आपका खुद का डेटा टाइप भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास कर सकते हैं फॉर अ स्टेट। अभी के लिए हमारे पास स्ट्रिंग थी, तो हमने स्ट्रिंग पास किया है। तो यहाँ पे अभी हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं? एड नोड फंक्शन, एवरीथिंग सेम ही है, राइट। जो ऊपर हो रहा था सेम ही हो रहा है, लेकिन जस्ट चेंजेस कहाँ पे हुए हैं? जो फंक्शन हमारा क्या कर रहा था पहले, जब यहाँ पे फंक्शन रन होगा, तो इस स्टार्ट में उसे जो इनपुट मिल रहा था, उस इनपुट से क्या हो रहा था? ये फंक्शन रन हो रहा था, राइट। इस स्टार्ट से उसे यहां से इनपुट मिल रहा था। लेकिन अभी क्या होगा? इंस्टेड ऑफ दिस स्टार्ट, यहाँ पे हमने एक स्टेट क्रिएट की है, तो इस नोड को कहां से, माय नोड को इनपुट कहां से मिलेगा? इस स्टेट से मिलेगा। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रीवियसली यहां से डायरेक्टली इनपुट मिल रहा था, लेकिन अभी क्या क्या हो रहा है? इस स्टेट से यहां से इनपुट मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? इनपुट जस्ट कहां से मिल रहा है, तो यहाँ पे तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, तो आउटपुट तो हमें सेम ही मिल रहा है। लेकिन जब हमारा ग्राफ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर हम नोड 2 देखें, नोड 2 को क्या कहां से इनपुट मिल रहा है? ओनली माय नोड से ही मिल सकता है, और किसी जगह से नहीं मिल सकता, राइट। तो अगर इसे ये वाला इनपुट चाहिए होता, तो कहीं पे मिल सकता है क्या? नहीं दे पा रहे हम, राइट। ओनली माय नोड से ही मिल रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, एंड माय नोड को, ये जो भी इसका आउटपुट होगा यहाँ पे स्टोर होगा, इसका ये भी यहाँ पे स्टोर होगा। एंड यहाँ पे जो स्टोर है वो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? नोड 2 को पास कर सकते हैं। सो जैसे ही ग्राफ क्या हो जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ये स्टेट हमारे लिए क्या बनता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते जाता है। मीन्स स्टेट की जो कंसेप्ट है, डेटा को हमारा जो भी डेटा हैंडल हो रहा है उसे और बेटर वे में हैंडल करने में हेल्प करता है। सो जस्ट इसे रन करते हैं, एंड इसका भी अगर आउटपुट देखा जाए तो क्या होगा? सो एंड उससे पहले हमें एक स्टेट मेंटेन करनी होती है, मीन्स एक स्टेट डिफाइन करनी होगी। सो हमने कोई भी स्टेट डिफाइन नहीं की है, क्योंकि हमारी ब्लैंक स्ट्रिंग है, अदरवाइज हमें स्टेट डिफाइन करनी पड़ती है। सो वो भी कैसे करना है देखेंगे नेक्स्ट हम। एंड ऐप डॉट इन्वोक करेंगे हाय, तो क्या आ रहा है? सेम आउटपुट मिल रहा है हमें, राइट। हाय फर्स्ट फंक्शन, लेकिन जस्ट डिफरेंट क्या है? यहाँ पे इनपुट जो मिल रहा है हमारे नोड को स्टेट से मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था स्टेट से मिल रहा है, ना कि जो भी आपका क्या था इनपुट था। अदरवाइज और क्या कर सकते हैं हम? जस्ट यहाँ पे एक स्टेट भी हम क्या है डिफाइन कर सकते हैं, एंड फिर क्या करेंगे? जो भी आपकी आगे की स्टेप्स होने वाले वो हम कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे जस्ट स्टेट इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग मेंशन करेंगे, तो क्या होगा? ये जो स्टेट है ये एज ए इनपुट सबको मिलती है, तो आउटपुट में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? एक थोड़ा सा यूजफुल एप्लीकेशन बनाने का ट्राई करते हैं। मीन्स क्या होगा? आपको क्या करना है? रिव्यू क्लासिफिकेशन का कुछ बिल्ड करना है, राइट। रिव्यू क्लासिफिकेशन करना है, तो क्या होगा?
आपके पास रिव्यू आएगा, रिव्यू। सो ये आपको क्या करना है, एलएलएम का यूज करके इसका सेंटिमेंट निकालना है। सो एलएलएम का यूज करेंगे एंड इसका सेंटिमेंट निकालेंगे हम, सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे। एंड फिर फाइनली जस्ट हमें क्या करना है, आपको बताना है दिस रिव्यू इज, जो भी है पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बताना है, निगेटिव होगा तो निगेटिव बताना है, राइट। सो ये हम इसके लिए ग्राफ का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के थ्रू जब हम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आने के चांसेस है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यस क्या क्रिएट करना पड़ेगा। सो कंसिडर मैं एक रिव्यू ले लेता हूं यहाँ पे, रिव्यू इज दिस रेस्टोरेंट इज वेरी डिलीशियस, जस्ट वेरी बैड समथिंग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जस्ट स्मॉल रिव्यू लिखेंगे। ये हमारा रिव्यू है एंड इसे आपको क्लासिफाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए हमारी, यस सबसे पहले रिव्यू मिल गया, यस यस टोकनाइजेशन, या मिस एलएलएम का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, मिस कोई ट्रेडिशनल मेथड्स यूज नहीं कर रहे हैं। सो उसके लिए जस्ट हमें क्या चाहिए, एक एलएलएम इनिशियलाइज करना होगा। एंड एलएलएम को हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे। क्या प्रॉम्प्ट देंगे, फॉर अ गिवन, क्या है, फॉर अ गिवन रिव्यू टेल सेंटिमेंट ऑफ दिस रिव्यू समथिंग, इस तरीके से अगर हम क्या करते हैं, ठीक से प्रॉम्प्ट देते हैं तो क्या होगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर पाता है, आपको आंसर दे पाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक एलएलएम चाहिए हमें, तो हम क्या है, एक एलएलएम ले लेते हैं फ्रॉम langchain.llms। इतनी की जरूरत नहीं, जस्ट ओपन एआई का ले लेते हैं। ओके, LangChain कम्युनिटी एवरीथिंग इंस्टॉल कर लेते हैं। जस्ट हमारा एलएलएम इनिशियलाइज हो चुका है एंड हम इससे क्या कर सकते हैं, एक जस्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। क्या प्रॉम्प्ट देंगे, एलएलएम डॉट इनवोक, जस्ट ऐसे लिखेंगे, टेल मी सेंटिमेंट ऑफ गिवन रिव्यू। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू इक्वल टू जस्ट हमारा जो भी रिव्यू था उसे मेंशन करेंगे, रिव्यू नो, इसे आर स्ट्रिंग करना होगा, नो इट विल बी नॉट आर स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग, सॉरी। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट ऑफ दिस रिव्यू इज नेगेटिव। सो ये रिव्यू दे पा रहा है, लेकिन हमें इसे क्या करना, कहाँ पे करना है, हमें आउटपुट कैसे चाहिए था, दिस रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा और बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, डोंट इंक्लूड एनी अदर इंफॉर्मेशन। सो इसको ट्रिपल कोट्स में लेते हैं। एंड क्या बोलना है, इसे नीचे लिखकर डोंट इंक्लूड इंफॉर्मेशन, ओनली गिव
पॉजिटिव और निगेटिव, जस्ट इतना बोलना है हमें। तो ये क्या कर रहा है, निगेटिव दे रहा है आउटपुट, लेकिन हमें क्या चाहिए था, दिस रिव्यू इज निगेटिव चाहिए था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बिल्ड करेंगे एंड उस फंक्शन में इसके इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सो हम क्या करेंगे, डेफ क्लासीफाई नाम का फंक्शन लिखते हैं, क्लासीफाई, उसमें इनपुट में जाएगा रिव्यू, रिव्यू जाएगा एंड जस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, या ये जो भी एलएलएम इनपुट देगा वो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। एंड हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ में डाल सकते हैं, राइट। क्या करेंगे फिर, ग्राफ इक्वल टू जस्ट ग्राफ, एंड इस ग्राफ में हमें क्या चाहिए, नथिंग, एंड जस्ट हमें क्या करना है, एक नोड ऐड करनी है। यस, यहाँ पे हमने नोड ऐड की एंड एंट्री पॉइंट, फिनिश पॉइंट, एवरीथिंग सेट किया है। तो हमारा ग्राफ हो गया रेडी एंड इसे विजुअलाइज करते हैं। आ गया वो, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट में कुछ आएगा, स्टार्ट में कुछ आएगा मीन्स हम कुछ रिव्यू यहाँ पे पास करेंगे, राइट। एक रिव्यू पास होगा, ये रिव्यू पास होने के बाद माय नोड में जाएगा। सो माय नोड को हम चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे, इसका नेम देते हैं सेंटीमेंट रिव्यू देते हैं, सेंटीमेंट नोड, एंड सबका चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से आपका रिव्यू आएगा, राइट। ये रिव्यू आने के बाद सेंटीमेंट का जो भी नोड है उस नोड में आएगा। सेंटीमेंट के नोड में क्या हो रहा है, ये क्लासीफाई फंक्शन रन हो रहा है जो कि एलएलएम आपको डिटेक्ट करके दे देगा एंड फिर आपको डायरेक्टली एंड हो रहा है मीन्स यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐप डॉट इनवोक रिव्यू, निगेटिव, ठीक से ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए था उस फॉर्मेट में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जस्ट डेफ ये लिखते हैं एंड यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, मीन्स आपको मिलेगा सेंटीमेंट, सेंटीमेंट, एंड आपको क्या करना है, जस्ट रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, सेंटीमेंट, नॉट ऐसे नहीं, जो हमें चाहिए था, हमें क्या रिटर्न करना है, दिस रिव्यू इज, एंड हम इसके आगे अटैच कर देंगे जो भी आपका सेंटीमेंट होने वाला है, राइट। एंड सेंटीमेंट, ये वाला सेंटीमेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, एंड हम एक नोड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। उस नोड में हम क्या लिखते हैं, माय नोड, ठीक है, एड एज, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेंटीमेंट, सेंटीमेंट टू माय नोड, एंड माय नोड क्या होगा आपका, आउट फिनिश पॉइंट माय नोड होना चाहिए, ठीक है। ये हमने रन किया। अभी इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आना चाहिए, जब हम ऐप डॉट इनवोक करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट है, स्टार्ट में क्या होगा, जो भी हम इनपुट सेंड करेंगे, तो हम क्या इनपुट सेंड कर सकते हैं, आपका रिव्यू, यहां से रिव्यू एज ए इनपुट आएगा, वो जाएगा सेंटीमेंट में। सेंटीमेंट क्या करेगा, वो रिव्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है ये रिटर्न करता है, एंड ये पॉजिटिव या निगेटिव यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, इस नोड में दिस रिव्यू इज, एंड फिर वो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो ऐड हो जाएगा, एंड ये होगा हमारा ग्राफ का आउटपुट, राइट। तो हम यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, जस्ट इतना आ रहा था, तो हम इसे एज इट इज रखते हैं। जस्ट हमें इसे चेंज करना है, इसलिए हमने क्या किया, सो क्या आ रहा है, दिस रिव्यू इज निगेटिव, ये आंसर कर पा रहा है, राइट, जैसे आपको एक्सपेक्टेड था। तो यहां तक तो हो रहा है, लेकिन अभी आपको क्या चाहिए, इस रिव्यू में जब हम एक प्रिंट कर रहे हैं दिस रिव्यू इज, इसकी जगह गिवन रिव्यू देना है आपको, इस फॉर्मेट में चाहिए। किस फॉर्मेट में चाहिए, यहां पे लिखते हैं हम गिवन रिव्यू, एंड यहां पे इसके आगे क्या होना चाहिए, आपका जो भी कंप्लीट रिव्यू है, दिस रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड यहाँ पे नीचे होना चाहिए सेंटीमेंट, सेंटीमेंट, एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका जो भी पॉजिटिव और निगेटिव है।
पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। इस फॉर्मेट में हमें चाहिए। समझ में आ रहा है फॉर्मेट क्या है? एंड ये पूरा होगा आपका स्ट्रिंग। आपको क्या चाहिए? जो भी आपका रिव्यू है किस फॉर्मेट में है ये आपको रिटर्न करना है, प्लस आपको रिव्यू भी रिटर्न करना है। सो इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हो जाए। सो आपका फिनिश पॉइंट कहां पे है? माई नोड में है, राइट। सो माई नोड में क्या रन हो रहा है? फंक्शन रन हो रहा है। कौन सा फंक्शन है? ये सेंटिमेंट वाला फंक्शन क्या हो रहा है? रन हो रहा है। सॉरी, ये फंक्शन रन हो रहा है। सो इसमें हम ऐसा क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसमें क्या हो, ये सारी प्रोसेस हो सके। क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे देखें माई फंक्शन में, मीन्स माई नोड में कहां से आ रहा है आउटपुट? सेंटिमेंट से आ रहा है। सो सेंटिमेंट से हमें क्या मिल रहा है? ओनली पॉजिटिव या नेगेटिव मिल रहा है। ओरिजिनल रिव्यू तो नहीं मिल रहा है, राइट। सो ओरिजिनल रिव्यू कहां पे है? स्टार्ट में है। सो ये वाला इनपुट हमें कहां पे चाहिए? हमारे माई नोड में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे स्टेट इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ये स्टेट क्या करेगा? ये स्टार्ट का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे स्टोर करेगा, फिर स्टार्ट सेंटिमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे स्टोर करेगा, एंड ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है इनका यूज करके माई नोड हमें आउटपुट दे सकता है। तो अभी स्टेट क्या कर रहा था एंड अभी हम स्टेट का कैसे यूज कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट? यस। समझ में आ रहा है ना? सो हमें क्या करना है? जो भी हमारे फंक्शन थे उसमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्टेट, राइट। सो पहले हम रिव्यू सेंटिमेंट ऐसे इनपुट दे रहे थे, लेकिन अब क्या होता है? एवरी टाइम इसमें आपका जो इनपुट होगा दोनों एवरी फंक्शन के लिए ओनली स्टेट होता है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ स्टेट ही एज ए इनपुट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इनपुट जाएगा स्टेट, एंड यहाँ पे भी इनपुट जाएगा आपका स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पे रिव्यू है या फिर ये सेंटिमेंट है, ये कहां से आएंगे, राइट। तो हमें क्या करना होगा? इन फंक्शन में उनको स्टोर करना है। एंड हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करेंगे। स्टेट स्टेट हम अभी के लिए क्या करते हैं? एक डिक्शनरी या फिर लिस्ट डिफाइन करते हैं। जस्ट लिस्ट डिफाइन करेंगे। आपकी क्या है? लिस्ट है, राइट। एंड इस लिस्ट में हमें क्या करना है? जस्ट ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी आपका ये कॉल होगा उस केस में आपका जो भी रिव्यू होगा एवरीथिंग इस स्टेट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो इस स्टेट में क्या होगा? आपका रिव्यू ऐड होगा। इस तरीके से आपका रिव्यू ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा जैसे हम इसको कॉल करते हैं। फिर ये रिव्यू अगर यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस रिव्यू क्या कॉल करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट से आपको फेच करना है, राइट। सो कैसे फेच करेंगे? स्टेट के पोजीशन के अकॉर्डिंगली फेच करना है जस्ट। सो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे होगा या फर्स्ट पोजीशन पे, दोनों पोजीशन लेते हैं, जस्ट फर्स्ट ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? स्टेट ऑफ जीरो रिव्यू, एंड यहाँ पे हम रिव्यू ले रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कैसे चेंज किया? एंड फिर और एक चीज हमें करनी चाहिए। क्या करनी है? जो भी ये एलएलएम का कॉल होगा इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग हम इसे स्टोर करते हैं किसी सेंटिमेंट नाम के इसमें, सेंटिमेंट इक्वल टू। क्यों ऐसे कर रहे हैं हम? क्योंकि ये सेंटिमेंट भी आपको क्या करना है? आपके जो स्टेट है उसमें स्टोर करना है, राइट। सो कैसे स्टोर करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे? जस्ट रिव्यू डॉट अपेंड, सॉरी स्टेट डॉट अपेंड, स्टेट अपेंड, एंड इसमें क्या अपेंड करना है हमें? जो भी आपका ये सेंटिमेंट था। ठीक है। एंड अभी हमें यहाँ पे सेंटिमेंट लेना है। तो आपको सेंटिमेंट कहां से मिलने वाला है? स्टेट से मिलने वाला है, राइट। एंड जस्ट आपको क्या करना है? अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट रिटर्न करना है। एंड ये रिटर्न नहीं करना था हमें, रिटर्न क्या करना है? आपको चाहिए क्या चाहिए था? दिस रिव्यू ऐसा कुछ था ना, ये गिवन रिव्यू, एंड उसमें चाहिए रिव्यू। तो हमें दोनों चीजें चाहिए, सेंटिमेंट भी चाहिए प्लस रिव्यू भी चाहिए। रिव्यू इक्वल टू स्टेट ऑफ जीरो, एंड हम क्या करेंगे? गिवन रिव्यू एंड यहाँ पे ये जो भी रिव्यू हमने लिया था
वो डालते हैं। एंड इसका हमें क्या चाहिए, नीचे यहाँ पे लिखते हैं सेंटिमेंट। सेंटिमेंट भी, ये जो भी सेंटिमेंट हम यहाँ पे ले रहे थे ये होगा। एंड फाइनली इसे हम रिटर्न कर रहे हैं, जस्ट रिटर्न कर रहे हैं, नथिंग एल्स। इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, तो ये ठीक है। ये क्यों दे रहा है, क्या है? ठीक है, जस्ट रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड, ओके ये एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ये हमारे फंक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। ये फंक्शंस अभी क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिव्यू, यहां से यहाँ पे जो हो रहा था, क्या हो रहा था, इनपुट ऊपर वाले मीन्स जो भी आपका प्रीवियस नोड था, नोड से नेक्स्ट नोड में इनपुट जा रहा था। सो इंस्टेड ऑफ दिस क्या हो रहा है, अभी हम स्टेट से ले रहे हैं, राइट। जस्ट मिनट, क्या हो गया इसे, व्हाई इट इज नॉट स्क्रोलिंग अप। ठीक है, सो ये सब हम कर रहे हैं। सो अभी हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ बिल्ड करना है। सो ग्राफ कौन सा बिल्ड होगा, हमारा स्टेट ग्राफ आपका बिल्ड होगा, राइट। सो हमें क्या करना है, आपका एक स्टेट ग्राफ बिल्ड करना है। यहाँ पे रिव्यू को निकाल देते हैं, रिव्यू नहीं चाहिए हमें, जस्ट हमने एक स्टेट इनिशियलाइज किया है, उस स्टेट के अकॉर्डिंगली सारी चीजें हम करेंगे, राइट। सो आपको क्या करना है, आपका जो भी ग्राफ है इनिशियलाइज करेंगे हम, ग्राफ इक्वल टू स्टेट ग्राफ। सो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, हमारा जो स्टेट है उसका टाइप, स्टेट का टाइप क्या है जो हमने मेंशन किया था, लिस्ट है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट। एंड फिर डायरेक्टली नीचे क्या होंगे, जो भी आपके नोड है, 2 नोड्स आपको ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ सेंटिमेंट माय नोड अकाउंट, ठीक है, स्टार्ट एंड सेंटिमेंट। एंड जस्ट अभी आपको क्या करना है, फाइनली नॉट एंट्री पॉइंट की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एंड वाला नोड ऐड करना है, अदरवाइज ठीक है ये भी इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट सेंटिमेंट माय नोड लेते हैं एंड एंट्री पॉइंट, एंड क्या करेंगे, जो भी आपका एग्जिट पॉइंट है वो सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ यस सेट एंट्री पॉइंट, सेट फिनिश पॉइंट, सेट हो गया, ऐप कंपाइल हो गया। एंड जस्ट आप क्या, हम क्या कर सकते हैं, ऐप डॉट इनवोक रिव्यू, क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। कहां पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ओके स्टेट को हमने रन नहीं किया था क्या, क्यों ऐसे हो रहा है, विच स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, जस्ट अ मिनट, हम क्या करते हैं इसे यहाँ पे रन करेंगे। विच स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इट इज सेइंग, ओके सेंटिमेंट स्टेट ऑफ 0। यहाँ पे अपेंड तो हम एक ही जगह पे कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट डॉट अपेंड, राइट, ये सेम स्टेट है, क्यों इसे स्ट्रिंग बोल रहा है, इसका नाम चेंज कर लेते थोड़ा सा, हम क्या करेंगे इसका, यस यस, पहले हमने उसमें रिव्यू पास किया था ना, तो फिर से एक बार रन करेंगे तो हो जाएगा ना फिर पूरा। सॉरी रिव्यू पास किया था मैं, हाँ, पहले स्टेट इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ रिव्यू पास किया था ना, यस, तो उसकी वजह से हो रहा हो गया क्या? नो नो, अभी हमने रिमूव कर दिया है ना, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें रन करना है। तो यहाँ पे अपेंड नहीं हो पा रहा है, जस्ट समथिंग, एंड वेट वेट वेट, अपेंड तो हो रहा है लेकिन हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है ना, तो रिटर्न करते हैं हम, रिटर्न, क्या रिटर्न करना है हमें, सेंटिमेंट रिटर्न करना है, ये जो भी आपका सेंटिमेंट है। तो इसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो अपेंड का ही कुछ इश्यू है, लेट्स चेक क्या इश्यू है, मीन्स नहीं हो रहा है ना, जस्ट एक्सप्लेन एरर करते हैं जी में कुछ क्या आंसर देता है, लेट्स सी। यहाँ पे ये जो अपेंड है ना वहां पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये इसे फॉर सम रीजन स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। क्लास एक्सपेक्टेड लिस्ट,
ओके, गॉट इट। सो जस्ट बेसिकली हमें क्या करना था, हम ये तो कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं डायरेक्टली। सो अगर आपका जो स्टेट है, स्टेट का डेटा टाइप जो है उसी डेटा टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ता है। सो आपके स्टेट का डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है, राइट। तो आपको यहाँ पे लिस्ट पास करना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, ये आगे की सारी प्रोसेस होती रहेगी। सो अभी क्या हो रहा है, गिवन रिव्यू एंड सेंटिमेंट। सेंटिमेंट इसने आई थिंक मे बी प्रिडिक्ट नहीं किया, क्यों, अपेंड सेंटिमेंट इनवोक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट। यहाँ पे हमने ठीक से सेंटिमेंट नहीं डाला था क्या, क्योंकि सेंटिमेंट आई थिंक अपेंड नहीं हो रहा है, अपेंड हो रहा है लेकिन हम क्या है उसे ठीक से निकाल नहीं पा रहे आई थिंक। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, होल एक जस्ट स्ट्रिंग में ऐड होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिस्ट में ही स्टेट ऑफ 0 की जगह स्टेट ऑफ, जस्ट यहाँ पे स्टेट को प्रिंट करते पहले, तो प्रिंट स्टेट एंड जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट को प्रिंट करेंगे अगेन, प्रिंट स्टेट, दोनों जगह पे स्टेट प्रिंट होगी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और डालते हैं, जैसे क्लासिफाई। यहाँ पे क्या है, फंक्ट। ओके, दिस रेस्टोरेंट इज वेरी बैड। सो ये जो भी आपकी ये है, ये यहाँ पे पास हो गया। एंड फंक्ट में क्या हुआ है, कुछ भी स्टेट में अपडेट नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए था, सो ठीक है। एंड नेगेटिव, यहाँ पे स्टेट जो है वो आ ही नहीं रहे, इसकी वजह से ये सारे में से जो भी हो रहा है वो हो रहा था। एंड नेगेटिव गिवन, ओके, ये स्टेट अपडेट नहीं हो रही है, कंप्लीटली चेंज हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसे कंप्लीटली चेंज नहीं होने देना है, जस्ट 1 बाय 1 अपडेट करना था। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इंस्टेड ऑफ दिस स्टेट ऑफ 0, ठीक है, क्लासिफाई स्टेट किया हमने, स्टेट डॉट अपेंड सेंटिमेंट हो रहा है, सेंटिमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड स्टेट ऑफ 0 से ये ले रहे स्टेट ऑफ 1, ठीक है, ऐसे हो रहा है स्टेट। हाँ, ओके, कंप्लीटली रिव्यू हम पास कर रहे हैं। तो इसकी जगह भी हम क्या करके देखते हैं, जस्ट वन थिंग करेंगे, इसे हम हमारे मैसेजेस में देते हैं, मीन्स डिक्शनरी में देके देखते हैं, जस्ट डिक्शनरी में कैसे वर्क करेगा। एंड क्या करेंगे, ये डिक्शनरी में आ रहा है, एंड अभी बाद में हम क्या करेंगे, एक स्टेट एंड इसकी जगह अब मैसेजेस नाम का एक ये बिल्ड करते हैं हम, या फिर स्टेट में क्या, ठीक है, मैसेजेस नाम का ही करते हैं। एंड इसमें हम क्या करेंगे, स्टोर करते जाएंगे एवरीथिंग। एक होगी आपकी लिस्ट, ठीक है, एक ब्लैंक लिस्ट है। एंड आप जब स्टेट पास करेंगे तो अभी आपको क्या मिल रहा है, डिक्शनरी मिल रही है, राइट। सो डिक्शनरी से आपको ये करना है, स्टेट ऑफ मैसेजेस। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैसेजेस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये मैसेजेस से लेते हैं मैसेजेस। एंड यहां से आपको क्या चाहिए, उसका 0th एलिमेंट चाहिए, तो मैसेजेस का 0th एलिमेंट हमने लिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वे में सब कुछ आपको करना पड़ेगा, रिव्यू। एंड यहाँ पे सेंटिमेंट में जस्ट क्या करना है, यहाँ -1 देना है। लेट्स सी नाउ इट शुड वर्क। लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, डिक्शनरी में उसे पास करना था, राइट। डिक्शनरी में भी मैसेज में आपको मैसेज का जो लिस्ट है उस फॉर्म में पास करना है, जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं उसी फॉर्म में पास करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवोक में पास करते हैं, जो भी आपकी डिक्शनरी है वो पास कर रहे हैं, उसमें आपके मैसेजेस है। एंड यहाँ पे आपकी डिक्शनरी है जिसमें आपका रिव्यू है। डिक्ट
ओके, डिक्ट में हम डायरेक्टली अपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिक्ट हमें क्या करना है, मैसेजेस में अपेंड करना है। स्टेट ऑफ मैसेजेस कहाँ गया, स्टेट ऑफ मैसेजेस, स्ट्रिंग इंटीजर्स कहाँ पे, रिव्यू स्टेट मैसेजेस 0। ओके, मोस्ट इंस्टेड ऑफ 0 हम क्या करते हैं, -1 लेके देखते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्यों, रिव्यू। सो स्टेट में हम ले रहे हैं मैसेजेस से 0th पोजीशन, ठीक है, ये तो आनी चाहिए। फंक्ट में प्रॉब्लम हो रही है ना, जस्ट चेक फंक्ट। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैसेजेस 0, मैसेजेस ऑफ 0 क्यों हो रहा है ये, ये फर्स्ट फंक्शन तो करेक्टली रन हो रहा है। ये हमारा जो क्लासिफाई है ये गया। एंड जब आपका इसमें क्या है, इस तरीके से आपका जो स्टेट था, आपकी स्टेट ये है, तो आप इससे क्या कर रहे हैं, 0 जो है वो एज अ रिव्यू आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, राइट। 0 ही ले रहे हैं ना एज अ रिव्यू, यस 0 स्टेट ही ले रहे हैं, स्टेट मैसेजेस 0, ठीक है, स्टेट ऑफ मैसेजेस ऑफ 0, ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड जस्ट आपको क्या करना था, ये जो भी आ रहा है ये पास करना है। ओके, लेट्स सी। सो ये मीन्स अपेंड नहीं हुआ है, आई थिंक इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे अपेंड नहीं हुआ है सेंटिमेंट, वाई सेंटिमेंट अपेंड नहीं हुआ, सेंटिमेंट तो आ रहा है, अपेंड सेंटिमेंट, राइट। सो स्टेट मैसेजेस में हम क्या कर रहे हैं, सेंटिमेंट को अपेंड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे फिर से एक बार अपेंड होने के बाद स्टेट प्रिंट करते हैं, प्रिंट यस क्लासिफाई 2। नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है, मैसेज ओके, ये अपेंड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 0th में आपका रिव्यू है, जो कि हमने दिया है 0th में रिव्यू है, -1 में सेंटिमेंट है, करेक्ट तो है। लेकिन क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर नॉट अ स्ट्रिंग। ओके, मैसेजेस स्टेट ऑफ मैसेजेस 0 की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, ये स्ट्रिंग कहां से बोल रहा है, स्ट्रिंग तो नहीं ले रहे हम। रिव्यू स्टेट मैसेजेस 0, स्टेट ऑफ मैसेजेस, यस स्टेट ऑफ मैसेजेस, उससे ये 0th ले रहे हैं हम, ये आना चाहिए था, लेकिन ये बोल रहा है स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग का किसे कंसीडर कर रहा है, स्टेट को, मे बी ये ओके। आई थिंक कैसे हम इसी तरीके से कोई भी अगर आपकी डिक्शनरी है, इसी तरीके से ये करते हैं ना, कंसिडर आपकी डिक्ट है, डिक्ट 1, इसमें आपके पास 2 थिंग्स है, नेम है एंड जो भी नेम है आप ऐसे कुछ डालते हैं। एंड आपको क्या करना है, क्लासिफाई का रिटर्न चेक कीजिए एक बार, रिटर्न क्या जा रहा है, जस्ट 1 मिनट, डिक्ट 1 नेम, राइट, ऐसे करते हैं हम क्लासिफाई का रिटर्न, क्लासिफाई विच वन, यहाँ पे हाँ सेंटिमेंट रिटर्न करना है क्या, हमें स्टेट तो रिटर्न ऐसे नहीं करना है ना, यस स्टेट ही रिटर्न, यस। सो हमें क्या है, जो भी आपकी स्टेट है उसे रिटर्न करनी होती है, नॉट सेंटिमेंट। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। नाउ इट विल हैपन, क्योंकि जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेट में जा रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन ओनली जो आपकी स्टेट है वही यहाँ पे रिटर्न हो रही है, मीन्स वही क्या हो रहे हैं, एज ए इनपुट जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या रिटर्न करना है, जो भी ऊपर से मीन्स जैसे आ रहा है वैसे रिटर्न करना था, दैट इज करेक्ट। सो हमें रिटर्न में स्टेट करना चाहिए था। नाउ इट शुड वर्क, यस अभी क्या दे रहा है, सो गिवन रिव्यू, ये हमारा रिव्यू था एंड उसका सेंटिमेंट जो भी है वो आ रहा है। एंड जो हमने प्रिंट किया था उन सबको हम क्या है, कमेंट आउट कर देते हैं, तो हमारा जो मैसेज है वो क्लियर दिखना चाहिए। एंड हम अभी क्या करते हैं, इसे फिर से रन करेंगे एंड इसे मीन्स क्लियरली होने के लिए जस्ट प्रिंट करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा क्लियरली प्रिंट हो जाएगा। सो क्या हो रहा है,
आपका रिव्यू है, आपका सेंटिमेंट है। तो इस तरीके से प्रॉपरली मीन्स आपको जैसे एक्सपेक्टेड था, मे बी न्यू लाइन कैरेक्टर ऑर्डर्स की वजह से कुछ ऐसे आ रहा है, लेकिन जैसे आपको एक्सपेक्टेड था गिवन रिव्यू, रिव्यू भी आ रहा है, आपको सेंटिमेंट चाहिए था, सेंटिमेंट भी आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें प्रिंट हो पा रही है। तो इस तरीके से आप स्टेट में क्या कर सकते हैं, जहां से भी आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है इनपुट, जिस भी नोड से करना है या फिर स्टार्टिंग से करना है किसी भी नोड में, तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट स्टेट बिल्ड करते हैं एंड उस स्टेट से हम क्या करेंगे, सारी चीजों को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा था, स्टेट, स्टेट। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, जस्ट लिख लेते हैं स्टेट। एंड अभी हम क्या करते हैं, स्टेट देखा हमने। सो हमने जो आपकी एजेस होते हैं, एजेस के टाइप्स देखे थे। एजेस के कौन से टाइप है, यस एक तो हो गया नॉर्मल एजेस, जो हम ऐड एजेस करके ऐड करते हैं। दूसरा कौन सा था, कंडीशनल। यस कंडीशनल एजेस, कंडीशनल एजेस। कंडीशनल एजेस में क्या होता है, अगर आपका रिव्यू मीन्स, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले में आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस करने के बाद अगर आपका पॉजिटिव होगा रिव्यू, तो इस नोड में जाके कुछ एक्शन करेंगे, निगेटिव होगा तो इस नोड में जाके कुछ एक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जस्ट जो हमने लिखा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपका आएगा रिव्यू, राइट, रिव्यू। हमें क्या करना है, इस रिव्यू को एलएलएम का यूज करके क्या करना है, इसका सेंटिमेंट फाइंड आउट करना है, सेंटिमेंट। एंड सेंटिमेंट आने के बाद हमें दो चीजें करनी है। अगर आपका रिव्यू पॉजिटिव होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, राइट थैंक यू नोट, थैंक यू नोट। एंड अगर निगेटिव होगा तो एल्स राइट अपोलॉजी नोट। तो यहाँ पे कौन सी कंसेप्ट यूज होगी, कंडीशनल एजेस की। क्या, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी कंडीशनल नहीं रखा था, राइट, सो डायरेक्टली हमारा डेटा फ्लो होता था। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे सेंटिमेंट के बाद अभी दो चीजें होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो कुछ और थिंग करनी है, अगर नेगेटिव होगा तो कुछ और थिंग करनी है, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, जो भी आपका कंसेप्ट था कंडीशनल एजेस का, वो हमें क्या करना है, देखना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी स्टेट थी, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते, उधर सेम थिंग करेंगे, जस्ट उसमें जैसे जो चाहिए उसी तरीके से चेंजेस करते हैं। आगे ना हमें क्या चाहिए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन क्लासीफाई वाला फंक्शन भी चाहिए, क्योंकि हमें क्लासीफाई करना है। लेकिन अभी आगे से क्या होगा, इसमें चेंजेस होते रहेंगे। क्या चेंजेस होने चाहिए, ये क्लासीफाई बिल्ड हो गया। अभी आपका पॉजिटिव होगा तो आपको क्या करना है, ये डिफाइन करना है, राइट। सो हम क्या करते हैं, डेफ पॉजिटिव। सो अगर आपका रिव्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, सो पॉजिटिव होगा तो क्या करना होगा, तो इसमें भी आपका क्या होगा, मीन्स स्टेट जो है वो इनपुट लेंगे एज अ, ठीक है। एंड इसमें क्या है आपका, नो नॉट डायरेक्टली दिस वन। सो हम क्या करेंगे, इसका पहले सेंटिमेंट लेना है हमें। सो सेंटिमेंट हम कैसे ले रहे थे, सेंटिमेंट यस, इफ सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, तो हमें क्या करना है, थैंक यू नोट, नोट जस्ट हम क्या करते हैं, रिटर्न थैंक यू नोट लिखने की जगह हम क्या करते हैं, एक एलएलएम को कॉल करेंगे एंड एलएलएम को बोलेंगे कि ये क्या करे, थैंक यू नोट लिखे इसके लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका रिस्पॉन्स है क्या होगा, मीन्स रिस्पॉन्स लेंगे हम, जैसे क्या हो रहा है, जो रिस्पॉन्स आपका आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इफ की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जस्ट यहाँ पे ले रहे हैं सेंटिमेंट, जो भी आएगा आपका, आपको यहाँ पे क्या करना है, रिस्पॉन्स लेते हैं हम, रिस्पॉन्स फ्रॉम एलएलएम, या फिर नोट लिखेंगे, थैंक यू नोट, थैंक नोट, थैंक नोट। थैंक नोट कैसे, कहां से कॉल कर रहे हैं हम, आपका जो एलएलएम आपने किया था, एलएलएम डॉट इनवोक, एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट शॉर्ट थैंक यू नोट फॉर
कस्टमर अबाउट देयर रिव्यू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। राइट अ शॉर्ट फॉर दिस रिव्यू, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका रिव्यू आने वाला है वो रिव्यू मेंशन करेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग देंगे। सो अभी हमें क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सेंटिमेंट हमें चाहिए रिव्यू। एंड आपका रिव्यू कहाँ पे है, 0th पोजीशन पे, तो हम क्या है 0th पोजीशन से आपका रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, हम रिव्यू ले रहे, थैंक यू नोट लिख रहे। एंड अभी हमें क्या करना है, ये जो भी आपकी थैंक यू नोट थी वो आपको क्या करना है, आपके स्टेट में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। एंड सेम वे में आपको क्या करना है, अगर निगेटिव होगा तो उसके लिए भी एक ये लिखना है, निगेटिव रिव्यू। यहाँ पे थैंक यू नोट लिखा है हमने, यस। सो यहाँ पे हम थैंक यू की जगह अपोलॉजी करते हैं, अपोलॉजी नोट। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एलएम राइट है शॉर्ट अपोलॉजी नोट फॉर दिस रिव्यू, एंड यहाँ पे अपोलॉजी नोट कर रहे हैं। सो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंक्शन में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव रिव्यू आएगा तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट थैंक यू नोट लिख रहे हैं उनके रिव्यू के स्पेसिफिक। एंड अगर आप उनका रिव्यू नेगेटिव है तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट अपोलॉजी नोट लिख रहे हैं उनके रिव्यू के स्पेसिफिक। राइट, सो अभी हमें क्या करना है, ये सारे फंक्शन तो बिल्ड हो गए। तो आपका रिव्यू पॉजिटिव होगा तो इस फंक्शन को कॉल करना है, नेगेटिव होगा तो इस फंक्शन को कॉल करना है। तो स्टेट में ये हम कैसे डिसाइड करेंगे जो आपका रिव्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक राउटर ऐड करना होगा। राउटर का क्या काम रहेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, एंड नेगेटिव होगा तो इस नेगेटिव के फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेव राउटर एंड उसमें क्या आएगा, अगेन आपकी स्टेट यहाँ पे आएगी मैसेज ऑफ, ठीक है -0। अगर इसमें पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रिटर्न नॉट, हमें क्या करना है, ठीक है रिटर्न हम पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव है तो रिटर्न हम नेगेटिव करेंगे। सो ये राउटर क्या कर रहा है समझ में आ रहा है, जो भी आपका नोट है, सो आपका रिव्यू पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव रिटर्न करेंगे, नेगेटिव होगा तो रिटर्न नेगेटिव करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, ये क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे थे ना, इसकी जगह हम क्या करते हैं, इफ पॉजिटिव इन सेंटिमेंट ऐसे लिखते हैं, इफ इंस्टेड ऑफ दिस वन इफ पॉजिटिव इन सेंटिमेंट, एंड सेम वे में हम क्या करेंगे, रिटर्न पॉजिटिव एल्स रिटर्न नेगेटिव। ठीक है, ये राउटर फंक्शन का रोल समझ में आ रहा है। ये क्या करेगा, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो हम क्या करते हैं, थैंक नोट लिखते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस वन थैंक नोट, एंड एल्स हमें क्या करना है, अपोलॉजी नोट, अपोलॉजी नोट। सो ये सारी चीजें हमने बिल्ड की है, जो भी हमारे फंक्शन थे। अभी हमें ग्राफ बिल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बिल्ड करेंगे। ग्राफ इक्वल टू जो भी आपका स्टेट ग्राफ है, एंड इसका क्या है, कौन सा स्टेट है, डिक्शनरी है, आई थिंक डिक्शनरी है ना, यस डिक्शनरी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो डिक्शनरी किया हमने, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, ऐड एजेस, ऐड नोड, सेंटिमेंट का नोड हमने क्या किया है, ऐड किया। उसके बाद ऐड नोड थैंक नोड, ऐड नोड नेगेटिव मीन्स अपोलॉजी नोड का नेगेटिव मीन्स जो भी पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों फंक्शन हमने किए, एंड ऐड एजेस के सेंटिमेंट से थैंक यू नोट के लिए, सेंटिमेंट से इसके लिए। सो इसकी जगह हमें डायरेक्टली एजेस नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल एजेस चाहिए। क्या दोनों के बीच में हमें कौन सी एजेस चाहिए, ग्राफ डॉट ऐड नॉट नॉर्मल एजेस, ऐड कंडीशनल एज, ऐड कंडीशनल एजेस। सो अभी कंडीशनल एजेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले कहां से आपको करना चाहिए, कहां से करना है हमें, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये वाला नोड है राइट, इस नोड से हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट है राइट। इस नोड के बाद कौन सा आपका फंक्शन है, मीन्स राउट कौन करेगा। सो आपको यहाँ पे राउटर फंक्शन देना है, राउटर फंक्शन, एंड जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे राउटर में लिखना है। सो राउटर का जो भी आउटपुट आएगा, राउटर का आउटपुट क्या क्या आएगा, एक तो थैंक यू नोट आ सकता है, एपोलॉजी नोट आ सकता है। अगर राउटर का आउटपुट आ गया थैंक यू नोट,
तो हमें क्या करना है, यस अगर थैंक यू नोट आउटपुट आ गया तो कौन सा नोट रन करना है हमें, नॉट सेंटिमेंट अपोलॉजी नोट, नो थैंक यू का आ गया तो हमें ये थैंक नोट वाला जो नोड है हमारा उसे रन करना है, राइट। सो हम ये लिखते हैं एज इट इज, जस्ट क्या करेंगे इसकी जगह ये वाला नोड, थैंक नोड वाला नोड, एंड यहाँ पे अपोलॉजी वाला नोड हमें रन करना है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ये कंडीशनल एज को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो ग्राफ एड कंडीशनल एजेस। सो इसका इनपुट क्या क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम देते हैं आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मीन्स कहां से आपको कंडीशनल एज क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हम देंगे स्टार्टिंग नोड। उसके बाद होता है आपका राउटर फंक्शन या फिर कंडीशनल फंक्शन बोलेंगे हम। कंडीशनल फंक्शन क्या करता है, उसमें कंडीशंस डिफाइन होती है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, राइट। अगर आपका पॉजिटिव है तो थैंक यू नोट ये रिटर्न कर रहा है, नेगेटिव है तो अपोलॉजी नोट रिटर्न कर रहा है, राइट। सो कंडीशनल फंक्शन जो भी था, हमारे नाम क्या दिया उसको, राउटर, तो हमने यहाँ पे राउटर मेंशन किया। यहाँ पे डेस्टिनेशन मैप है, डेस्टिनेशन मैप में क्या है, अगर राउटर फंक्शन थैंक यू नोट दे रहा है तो आपको कौन सा नोड रन होना चाहिए, ये थैंक यू नोट वाला नोड रन होना चाहिए, राइट। एंड अपोलॉजी नोट रिटर्न कर रहा है तो अपोलॉजी नोट वाला नोड रन होना चाहिए। एंड फिर एंट्री पॉइंट, ठीक है, सेंटीमेंट है, एंड फिनिश पॉइंट अपोलॉजी नोट नहीं होगा ऑलवेज। सो यहाँ पे हमें क्या है, इंस्टेड ऑफ, सो दो ये होने चाहिए एंड नोड। कौन से एंड नोड दो होने चाहिए, आपका थैंक यू नोड भी एंड नोड हो सकता है एंड आपका अपोलॉजी नोड भी एंड हो सकता है, राइट। पॉजिटिव आया तो थैंक यू नोड पे एंड होगा एंड नेगेटिव आया तो यहाँ पे एंड होगा। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ डॉट एड स्टार्ट सेंटिमेंट एड थैंक यू एंड अपोलॉजी एंड, इस तरीके से हमने एजेस ऐड किए। एंड जस्ट हम क्या करते हैं, ओके यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया, स्टेट ग्राफ हैज नो एट्रीब्यूट एड, ओके एड नॉट जस्ट एड एज करना है हमें। सो ठीक है, एंड अभी इसको जस्ट विजुअलाइज करके देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। सो यहाँ पे क्या है, कुछ तो दिख रहा है हमें, स्टार्ट हो रहा है, सेंटिमेंट आ रहा है। सो ये जो थी मीन्स सॉलिड लाइन थी, यहाँ पे डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, ये जो नोड है ये कंडीशनल एजेस है, राइट। सो अगर आपका पॉजिटिव आया तो अपोलॉजी नोट में जाएगा, नेगेटिव आया तो इस नोट में जाएगा, एंड फिर दोनों का एंड हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ है किस तरीके से बिल्ड किया हमने समझ में आ रहा है। यहाँ से इनपुट आएगा आपका, स्टार्टिंग में रिव्यू आएगा, रिव्यू कहाँ पे जाएगा, इस सेंटिमेंट नोड में जाएगा। ये क्या करेगा, पॉजिटिव है आपका रिव्यू या फिर नेगेटिव है ये डिसाइड करेगा। पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, सॉरी पॉजिटिव होगा तो थैंक यू नोट लिखेंगे, राइट, एंड नेगेटिव होगा तो अपोलॉजी नोट लिखेंगे, एंड फाइनली आपका ये एंड हो जाएगा। एंड जस्ट हम इसे रन करके देखते हैं एग्जैक्टली उसे जैसे हमें चाहिए था उसी तरीके से हो रहा है या नहीं। ऐप डॉट इनवोक एंड मैसेज में रिव्यू की जगह हम अपना रिव्यू डाल देते हैं यहाँ पे, दिस रेस्टोरेंट इज वेरी बैड। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, एक अपोलॉजी नोट आनी चाहिए, राइट। तो ये क्या दे रहा है, डियर वैल्यूड कस्टमर वी वुड लाइक टू अपोलॉजी फॉर अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एवरीथिंग जो भी है वो दे रहा है। अभी पॉजिटिव देके देखते हैं थैंक यू नोट दे रहा है क्या। दिस इज वेरी गुड लिखते जस्ट, एंड अभी के लिए इसे हम कंप्लीटली मैनेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए जस्ट एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डियर आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड। ओके मींस हमें जस्ट हमें प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये क्या लिख रहा है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, लेकिन ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था, हमें रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए था, राइट। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जस्ट फ्यू चेंजेस करने पड़ेंगे प्रॉम्प्ट में, जो हमने ये किया था। मींस इसमें हम प्रॉम्प्ट में चेंजेस कर सकते हैं, राइट। थैंक यू नोट टू कस्टमर ऐसे लिखेंगे, टू कस्टमर,
फॉर देयर रिव्यू, सॉरी यहाँ ठीक है। एंड ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट ए शॉर्ट अपोलॉजी नोट टू कस्टमर फॉर देयर रिव्यू। जस्ट रन करते हैं। सो ये अपोलॉजीज एवरीथिंग तो कर पा रहा है, जस्ट एक बार रन करते हैं इसको, नॉट नीडेड बट ठीक है। एंड अभी क्या हो रहा है, डियर वैल्यूड कस्टमर वी आर राइटिंग टू एक्सप्रेस सिंसियरली थैंक यू फॉर चूजिंग आवर रेस्टोरेंट, एवरीथिंग जो भी है वो दे रहा है। सो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके कंडीशनल एजेस है वो हम ऐड कर सकते हैं, राइट। ये यहां से आपको पता चल रहा है। सो हम कुछ और लेके देखते हैं, कस्टमर इज दिस रेस्टोरेंट हैज बैड सर्विस। तो ये क्या बोल रहा है, डियर वैल्यू वी आर राइटिंग टू सिंसियरली अपोलॉजाइज फॉर द बैड सर्विस यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। सो इसकी तरह से क्या करेगा, आपको आउटपुट दे देगा। सो जो कंडीशनल एजेस का ये है, सो हमने अभी तक क्या देखा, दो चीजें देखा है, एक स्टेट एंड सेकंड कंडीशनल एजेस। सो दोनों में कोई डाउट है जो भी हमने देखा। ये बेसिकली क्या है, और कॉम्प्लेक्स लग सकता है, जस्ट एक बार देख लेना, अदरवाइज कल हम इसे रिवाइज तो करने ही वाले हैं। जस्ट हम क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से देखेंगे हमने क्या क्या देखा आज, ठीक है। सो सबसे पहले हमने एक बेसिक ग्राफ बनाया था, जो भी आपका नॉर्मली बेसिक ग्राफ होता है। उस ग्राफ में क्या हो रहा है, एक स्टार्ट है, स्टार्ट में जो भी आपका इनपुट है वो आएगा, माय नोड है, माय नोड में कुछ चेंजेस होंगे, यहाँ से नोड 2 में आएगा, नोड 2 में कुछ चेंजेस होंगे, आपका एक आउटपुट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम स्टेट मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मीन्स क्या, स्टेट मीन्स क्या, जो आपका हर एक नोड है उसका इनपुट या फिर आउटपुट एवरीथिंग हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेट हमने इंट्रोड्यूस किया था। सो पहले हम कौन सा ग्राफ यूज कर रहे थे, जस्ट ग्राफ यूज कर रहे थे यहाँ पे, राइट। एंड लेकिन स्टेट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ग्राफ यहाँ पे स्टेट ग्राफ यूज करना है, राइट। सो ग्राफ एंड स्टेट ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ग्राफ में क्या होता है, डायरेक्टली फर्स्ट प्रीवियस नोड का आउटपुट नेक्स्ट नोड को मिल जाता है। लेकिन स्टेट ग्राफ में क्या होगा, जो भी आउटपुट हो, इनपुट आउटपुट होता है वो स्टेट के थ्रू होता है, ना कि डायरेक्टली नोड के थ्रू, राइट। सो हमने यहाँ पे स्टेट ग्राफ इनिशियलाइज किया, एंड स्टेट ग्राफ में यहाँ पे कुछ हमें डेटा टाइप मेंशन करना होता है। ये किस बात का डेटा टाइप है, यस मीन्स जो भी आपका स्टेट है। सो यहाँ पे आपकी स्टेट का डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग था, इसलिए हमने str मेंशन किया है। सो अगर नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारे स्टेट का क्या था, डिक्शनरी था, तो हमने यहाँ पे कहा गया ग्राफ, यहाँ पे नॉट लिस्ट डिक्शनरी चाहिए था, सो डिक्ट कर लेते हैं, डिक्ट कर लेंगे, राइट। जस्ट ये मेंशन करेंगे तो क्या होता है, टाइप हिंटिंग से थोड़ा सा इसे अंडरस्टैंड करने में इजियर चला जाएगा। सेम वे में हम क्या किया था, हमने बाकी की सारी चीजें की थी, ठीक है। ये हो गया। अगेन हमने क्या देखा था, सो ठीक है, ये हो गया। हम स्टेट ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट एक बेसिक फंक्शन हमने लिखा था। इस फंक्शन में क्या है, आपके पास स्टेट है, एंड हमारे फंक्शन में क्या है, जो भी स्टेट आएगी उसमें हमें फर्स्ट फंक्शन ऐड करना है। सो स्टेट ब्लैंक थी, हमने यहाँ पे कुछ इनपुट दिया, तो क्या होगा, ये इनपुट उस स्टेट में चला जाएगा, एंड ये आपको आउटपुट मिल रहा है। सो एक हमने एप्लीकेशन बिल्ड किया था। एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली आपको रिव्यू मिलेगा, उस रिव्यू को आपको क्या करना है, इसका सेंटिमेंट फाइंड आउट करना है, एंड ये रिव्यू, दिस रिव्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एलएलएम का फंक्शन बिल्ड किया, जिसमें क्या है, ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको आउटपुट दे देता है। एंड फिर हम क्या करेंगे, इस रिव्यू को यहाँ पे डालेंगे, पॉजिटिव होगा तो दिस रिव्यू इज पॉजिटिव रिटर्न करेंगे, नेगेटिव होगा तो दिस रिव्यू इज नेगेटिव रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए हमने दो फंक्शन बिल्ड किए थे। यहाँ पे क्लासिफाई, इस क्लासिफाई में क्या हो रहा है, आपको रिव्यू मिल रहे हैं, मींस सेंटिमेंट एनालिसिस हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। एंड फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
जस्ट दिस रिव्यू इज पॉजिटिव और दिस रिव्यू इज नेगेटिव, ये सेकंड फंक्शन में ऐड कर रहे हैं एंड हमने हमारा ग्राफ क्रिएट कर लिया था। सो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग जस्ट दिस रिव्यू इज नेगेटिव दिस रिव्यू इज पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए था। फॉर्मेट कौन सा था हमारा, कहाँ गया वो, जैसे आपको रिव्यू भी यहाँ पे रिटर्न में चाहिए, आपका सेंटिमेंट भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने स्टेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। स्टेट में क्या हो रहा है, जो भी आपके मैसेजेस है हम स्टेट में ऐड करेंगे एंड स्टेट के ही थ्रू हम क्या करेंगे, एवरीथिंग एक्सेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लासीफाई के फंक्शन में भी स्टेट इनपुट लिया है। सो उससे हमने रिव्यू क्या किया, फेच कर लिया, उसका सेंटिमेंट निकाला एंड स्टेट, इसमें हमारे जो स्टेट है उसमें हमारा रिव्यू अपेंड कर दिया। सेकंड फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा स्टार्टिंग में रिव्यू था प्लस जो ऊपर वाले फंक्शन में हमने सेंटिमेंट हमारे स्टेट में डाला था, वो दोनों हम यहाँ पे ले रहे हैं एंड जैसे हमें आउटपुट चाहिए था वैसे हम आउटपुट ले रहे हैं एंड जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका आउटपुट प्रिंट हो रहा है। आगे हमें क्या करना चाहिए था, कंडीशनल एजेस देखनी थी। उसके लिए हमें अभी क्या करना है, आपका रिव्यू लेना है, आपका एलएलएम से सेंटिमेंट निकालना है, पॉजिटिव होगा तो थैंक यू नोट लिखना है एंड आपका जो भी है वो निगेटिव रिव्यू होगा तो अपोलॉजी नोट लिखना है। मींस बेसिकली इसके लिए हम क्या कर रहे थे, कंडीशनल एजेस ऐड कर रहे हैं। कंडीशनल एजेस में क्या होता है, जो भी एजेस से आउटपुट फ्लो होगा, डेटा फ्लो होगा, वो कैसे फ्लो होता है, कुछ कंडीशन के बेसिस पे फ्लो होगा, राइट। सो हमने यहाँ पे कंडीशनल वाला ग्राफ इस तरीके से बिल्ड किया था। यहाँ से आपका रिव्यू आएगा, ये सेंटिमेंट आपका क्या करेगा, उसे पॉजिटिव या नेगेटिव में एनालाइज करेगा। पॉजिटिव होगा तो हम थैंक यू नोट लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो अपोलॉजी नोट लिखेंगे एंड ये हमारा ग्राफ एंड हो जाएगा। उसके लिए हमने इस तरीके से यहाँ पे किया है। लेकिन कंडीशनल एजेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक आपका स्टार्टिंग नोड एंड कंडीशनल फंक्शन। ये कंडीशनल फंक्शन मैंडेटरी है, इससे क्या पता चलेगा, आपको कहाँ पे जाना है ये पता चलेगा। एंड डेस्टिनेशन मैप, इस डेस्टिनेशन मैप में क्या होता है, आपके इस कंडीशन फंक्शन के अकॉर्डिंगली कहां पे जाना है या फिर कौन से नोड पे जाना है, हम क्या करते हैं यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट? सो ठीक है, टुमारो हम क्या करेंगे, इसका एक और पार्ट है, मीन्स थोड़ा सा साइकिल कैसे बिल्ड करते हैं ये देखेंगे। साइकिल में जस्ट क्या होता है, एक ही नोड को हम बार बार कॉल करते हैं साइकिल्स में, वो देखेंगे। एंड फिर उसके बाद इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं लैंग्राफ के, उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। एंड क्रू एआई का जो हमारा टूल कॉलिंग था वो देखेंगे, प्लस इसमें भी हम लैंग्राफ में भी टूल कैसे कॉल कर सकते हैं, राइट, वो देखेंगे। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो भी हम लैंग्राफ कर रहे हैं, लैंग्राफ का प्लस आपका रैग आर्किटेक्चर, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से पावरफुल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, वो देखने का ट्राई करेंगे, राइट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर लोरा क्यों लोरा बाकी है ना हमारा? यस यस बाकी है, वो फाइन ट्यूनिंग की मेथड है, तो फाइन ट्यूनिंग हमने अभी तक नहीं देखा, तो हम देखेंगे बाद में। पहले हमारा रैग एजेंट्स खत्म होगा, उसके बाद हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का देखेंगे एंड फिर उसके बाद फाइन ट्यूनिंग देखेंगे। सर क्रू एआई में हम ऐसे कंडीशनलिटी मेंटेन नहीं कर सकते? नो, क्योंकि क्रू एआई में हमारे पास क्या है, हायर लेवल ये है, मीन्स हायर लेवल मीन्स क्या है, वो जस्ट क्या होता है, हम हायर लेवल पे एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एवरीथिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए लैंग्राफ बेस्ट है, लेकिन आपको मीन्स ज्यादा इजियर एप्लीकेशन बिल्ड करना है या फिर ज्यादा फेमिलियरिटी चाहिए तो आप क्या है, क्रू एआई यूज कर सकते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलता है, आप हर कोई चीज यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके देन वी विल स्टॉप हियर, बाय, हैव अ ग्रेट डे।